तो किसी ने सही कहा है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पिता की संपत्ति में पुत्र का क्या कानूनी अधिकार होता है, या हिंदुत्व अधिकार अधिनियम के तहत पुत्र को पिता की संपत्ति में कितना अधिकार मिला हुआ है। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहे ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा ही डिस्प्यूट रहते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है संपत्ति को लेकर। यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है वो भरे पड़े हैं, और चाहे आपकी संपत्ति सेल्फ एक्वायर हो, यानी कि आपने उसे अपनी कमाई से खरीदा हो, या फिर आपकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, 4 पीढ़ी से जो चली आ रही है, उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। और जो आपने अपनी कमाई से खुद खरीदी है उसे कहते हैं स्व अर्जित संपत्ति या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी चाहे किसी भी तरीके की हो, उसे लेकर के हमेशा ही वाद विवाद रहते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। तो किसी भी पुत्र का अपने पिता की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। दोस्तों, संपत्ति जैसा मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की होती है, एक होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो जो पैतृक संपत्ति है, जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, उस संपत्ति में किसी भी बच्चे का जो उस परिवार में जन्म लेता है, जिस परिवार के पास वो संपत्ति है, तो उस बच्चे का जन्म लेते ही उसमें अधिकार हो जाता है। यानी कि यदि कोई बच्चा नाबालिग है तो उस व्यक्ति का भी संपत्ति में अधिकार होता है, यदि वो पैतृक संपत्ति है। यानी कि जो आपकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, यदि आपका जन्म होता है तभी से आपका अधिकार अनसेस्टर प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में हो जाता है। आप दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है, जो व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है, उसमें किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। वो जिस व्यक्ति के नाम होती है उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के नाम स्व अर्जित संपत्ति है, उसने उसे अपनी कमाई से खुद खरीदा है, या उसको वसीयत के द्वारा मिली है, गिफ्ट के द्वारा मिली है, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा। कोई भी अन्य व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता, ना उसका पुत्र, ना उसकी पुत्री, ना उसकी पत्नी। यदि उसके नाम वसीयत कर रखी है, या उसने उसे अपनी कमाई से खरीद रखा है, उसे कोई गिफ्ट डीड के थ्रू वो मिली है, तो ऐसी संपत्ति में आप लोग कोई क्लेम नहीं कर सकते। और यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसके नाम अनसेस्टर प्रॉपर्टी होती है या पैतृक संपत्ति होती है, तो उसके जो फर्स्ट क्लास लीगल हेयर होते हैं उन व्यक्तियों के नाम वो आ जाती है, जिनमें होता है पुत्र, पुत्री, पत्नी या माता। तो उन सभी के नाम वो प्रॉपर्टी आ जाती है। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होते हैं वो भी इसी तरीके से आती है, बशर्ते कि उस व्यक्ति ने कोई वसीयत ना कर रखी हो। यदि वो उस व्यक्ति ने कोई वसीयत कर रखी है, यानी कि उसने अपने मरने से पहले ये बता रखा है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी, तो फिर आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के नाम वो वसीयत कर रखी है, केवल उसी व्यक्ति का उसमें अधिकार होता है। लेकिन वो वसीयत सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की जा सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार जन्म लेते ही हो जाता है। तो जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आप उसमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकते यदि वो किसी व्यक्ति के नाम है, चाहे वो आपके पिता है, चाहे आपकी माता है। तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में, स्व अर्जित भूमि में आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आप उसके पुत्र है या पुत्रिया है। और एक बात और, यदि कोई पिता अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को अपने एक पुत्र के नाम कर देता है और दूसरे पुत्र को कुछ नहीं देता, तो जो उसका दूसरा पुत्र है वो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी को केवल एक भाई को दे दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें केवल उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसके वो नाम है, और उस व्यक्ति का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की खुद की खरीदी गई होती है, या उसे उपहार में या वसीयत द्वारा मिली होती है। तो उस पर केवल उसी का अधिकार होता है, कोई व्यक्ति उसमें क्लेम नहीं कर सकता। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि पुत्र का अपने पिता की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि पुत्र का यदि अनसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उसका पूरा अधिकार है, वो जन्म लेते ही उसका अधिकार उस संपत्ति में हो गया है। और यदि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो पिता की इच्छा है कि वो अपनी संपत्ति अपने किसी रिश्तेदार को, अपने मित्र को, या अपने बच्चों को, या उसी पुत्र को देगा, तो ये उसका अधिकार होता है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति कोई क्लेम नहीं कर सकता। यदि आप इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।